हेलो एवरीवन। तो आज अब मैं बताने वाला हूँ, जो टॉपिक बताने वाला हूँ इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है, आपका ट्रायंगल से रिलेट करके टॉपिक बताने वाला हूँ। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलूंगा, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान सुनिएगा। क्या है कि निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, दिल में जो सपना है उसको सजा जाओ। निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, दिल में जो सपना है उसको सजा जाओ। यूं तो रोकता है जमाना हर उभरने वाले को, यूं तो रोकता है जमाना हर उभरने वाले को, खुद पे यकीन है तो जमाने में छा जाओ। ओके राइट। तो आते हैं इसी बात पे, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए मैं बात करता हूँ किसका, ट्रायंगल का। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल तीन साइड से मिलकर बना होता है। ट्रायंगल जो होता है इसमें एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, मींस इसके जितने प्रॉपर्टी हैं मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कहा था ना, इसके जितने भी पोर्शन होंगे इंपोर्टेंट सब एक्सप्लेन करने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन से लेकर के या कहीं भी आते हैं वो सब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, अब देखिए अब मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो इसका पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, कोई भी ट्रायंगल इस दुनिया का कोई भी, उसके इंटीरियर एंगल जितने भी हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है डियर, 180 डिग्री। मीन्स मैं कहूं ये x है, ये y और ये z, इन तीनों एंगलों को ऐड करो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। राइट, तो ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए एंगल ए बी सी। ओके, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोल रही है, अगर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का किसी एक साइड को मैं प्रोड्यूस करूं, मतलब आगे की तरफ बढ़ाऊं कोई एक साइड, तो जब बढ़ाऊंगा ना तो ये साइड इस साइड के साथ एंगल बनाए थीटा। राइट, अब ये जो एंगल बना इसके अंदर इंटीरियर एंगल जो आप देख रहे हैं ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर। लेकिन इस एंगल के इसके अंदर देखिए, इसके इधर देखिए ना अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये बोले इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये। इसके मतलब मान लो अगर कोई ट्रायंगल है और ये अगर 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री और इसको मैं आगे बढ़ा दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ ये कितना होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ऐसा हमें 90 दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं मतलब ऐसा ये बोलता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। मैं क्या करूं, इस वाले साइड को बढ़ा दूं आगे और मैं कहूं बताइए ये कितना होगा, तो 45 30 जोड़िए 75, तो ये हो गया 75 डिग्री। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ऐसा, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका कितना 70 डिग्री ऐसा कुछ, और मैं इस साइड को आगे बढ़ा दूं और मैं कहूं बताओ ये कितना होगा, आप दोनों को ऐड करिए कितना होगा, 100 डिग्री। ऐसा यानी कोई एक साइड अगर मैं बढ़ाऊं और उसके अंदर के दो एंगल हमको पता हो तो उससे बना हुआ एंगल जो साइड बढ़ा रहा हूं वो एंगल हमको मालूम चल जाएगा। और यही बोलता है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। राइट, अब मैं प्रॉपर्टी इसके आगे वाला बताने वाला हूं, राइट इट, फिर नेक्स्ट। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करूं। ठीक, अभी मैं पढ़ा रहा था ना क्या, ट्रायंगल के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी बात कर रहे थे अपन। ठीक ना, अब देखो अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करूं तो क्या है, इन अ ट्रायंगल द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ठीक ऑफ अ बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। अब समझो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, मान लो सपोज ये आपको कोई साइड है, इसे अपन बेस बोल रहा है और कह रहा है इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से ये लाइन गई है और इस पॉइंट पे आई है, और सेम बेस के इसी पॉइंट से एक और ट्रायंगल बना है। देखो यानी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ही पॉइंट, दोनों ये सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तब सुनिए, अगर किसी कॉमन पॉइंट से दो ट्रायंगल बन रहे हो तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एक एंगल का आधा होगा, मतलब एंगल ये दो गुना होगा इस एंगल का।
यानी क्या बोला है इसमें, बोला है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में द एंगल बिटवीन इंटीरियर बाइसेक्टर। देखिए इंटीरियर बाइसेक्टर भाई, इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब समझो इस ट्रायंगल को ये बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, इसको देखो बाइसेक्ट कर रहा है, इंटीरियर बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ अ बेस ट्रायंगल, इस बेस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इज एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। तो इससे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये हाफ होगा, आधा। तो मैं इसका मतलब क्या समझे, इसके मतलब अगर मान लो सपोज कोई भी ऐसा है, ये एक ट्रायंगल है आपका, राइट, और ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, और इससे मैं इसको बाइसेक्ट करते हुए इसे ले जाऊं और यहाँ पे मिला दूं, और ये एक एंगल बन गया। मैं कहूँ ये कितना होगा, तो ये आप बोलेंगे 30 डिग्री, मतलब इसका आधा हो जाता है। यही आपको याद करना है, कितना आसान है। देख रहे ना, ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में। ये देखिए 4, इन ए ट्रायंगल ABC द साइड ऑफ BC प्रोड्यूस टू D एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट E, देन समझिए अगर कोई ट्रायंगल है ABC, देखिए इसमें से एक वर्टेक्स को मैं आगे बढ़ा दिया D पॉइंट तक, देख रहे हैं, जब बढ़ा दिया तो इसके एक्सटीरियर एंगल बना Y डिग्री और इसके इंटीरियर बना X डिग्री, और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बना रहा है इसके साथ Z डिग्री। तो ये जो आप देख रहे हैं ना Z, इसका 2 टाइम्स कर दूं तो ये इसके और इसको ऐड करने के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर दूं 30 डिग्री और इसको कर दूं 40 डिग्री, ऐसा कुछ, ऐसा मैं मान रहा हूं, कर दूं, और मैं कहूं बताओ Z का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2Z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब x प्लस वाई, और इस 2 को नीचे ला दीजिए तो x प्लस वाई बाई 2, यानी z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी x कितना था आपका 30, y कितना था 40 बाई 2, कितना हुआ 70/2, यानी 35 डिग्री। ऐसा, यानी अब कभी भी आपके सामने ऐसा कंडीशन है ना कि एक ट्रायंगल हो, इसके एक साइड को बढ़ा दिया हो और ये एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ऐसे बढ़ा दिया हो, बीच में एक लाइन से ड्रॉ कर दिया हो और कहा हो x का मान निकालो, जबकि ये है 110 डिग्री, ये है 30 डिग्री, कहेगा x का मान बताओ, ऐसा। तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 30 प्लस 110/2, यही तो पढ़े हैं आप, तब 30 10 कितना हो गया 140/2, यानी 70 डिग्री, ऐसा कुछ, राइट इट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी 4। अब इसमें क्या बोल रहा है, 4 नहीं 5 जो भी हो, अब इसमें बोल रहा है द एंगल बिटवीन perpendicular drawn by a vertex to opposite side and angle bisector of the vertex angle is half of difference between other two remaining vertex angle। समझो डिफरेंस मतलब होता है निगेटिव, यहाँ डिफरेंस लिखा ना भाई, तो देखो निगेटिव, पहला चीज क्लियर। सेकंड, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, राइट, अगर ये ट्रायंगल है ना तो यहाँ भी एंगल होगा, यहाँ भी एंगल होगा, और इसमें मैं क्या करूं, एक वर्टेक्स ए है, इसको बाइसेक्ट करके 2 एंगल ऐसे 2 बना दो साइड, और इसके बीच में एक एंगल बना दो, तो ये बाइसेक्टर एंगल है। अब ये जो एंगल बन रहा है जेड, ये जेड किसके बराबर होगा, तो ये क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करके डिवाइड कर दो, तो इस एंगल के बराबर होगा जेड के। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एंगल है कितना 70 डिग्री, ऐसा, और मैं आपसे बोलूं ये जो y है ना, ये है आपके 40 डिग्री, ऐसा। मैं कहूं व्हाट इज द एंगल ऑफ z, इस z का मान बताइए, तो z इक्वल टू आप लिखेंगे सिंपल x माइनस वाई बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब x कितना है 70 डिग्री, तो 70, y कितना है 40 और बाई 2 कितना बचा 30/2, यानी कितना आ गया 15 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा कितना होगा 15 डिग्री। अब ऐसे इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है, आपके कंपटीशन में आ सकता है, एक्चुअली बोर्ड में कम नहीं, कंपटीशन में ज्यादा आते हैं, ठीक। तो इसे एक्सप्लेन, इसको आप प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं कुछ भी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड, इस दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है, तो ये बोल रहा है सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सिंपल यार, मान लो सपोज 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बनता है, उसके 2 साइड जो होंगे हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे दोनों साइड का सम। जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC, अगर मैं आपसे कहूं कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे ना तो इस साइड से बड़ा ही होगा ना भाई, सिंपल। तो वही यहाँ पे लिखा हूं A प्लस बी, A
प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है और ये 8 है, ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा, तो 6 + 5 कितना हो गया 11। मैं क्या करूंगा, ये जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा बताओ, 8 से ज्यादा है ना भाई, यानी 6 + 5 इज ग्रेटर देन 8। यानी हमेशा दो साइड का जो सम होगा ट्रायंगल में वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये आपको याद रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, फिर बन ही नहीं पाएगा। हमेशा होगा ऐसा, करके देख लीजिएगा आप। कभी भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट। तो अब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट, इतना लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये भी सब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जितना बता रहा हूँ सब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहा है, करेक्ट डिफरेंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। मींस बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल आपके पास है, राइट। अगर ये ट्रायंगल है तो इसके पास 3 साइड होंगे, राइट, ए बी सी, ठीक। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, ए में से मतलब ये जितना साइड है इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये हमेशा थर्ड साइड से कम आएगा। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और मैं कहूं ये आपका 8 है, ये 5 है और ये आपका 6 है, राइट। और मैं आपसे कहूं कि इसमें से इसको माइनस करिए, 8 - 6 तो कितना आएगा 2। बताइए जब इसमें से इसको माइनस करा तो 5 से छोटा आया ना, आया कि नहीं आया, आया ना। तो वही ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो साइड का डिफरेंस अगर देखें तो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाला क्या था कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड का सम जोड़ दें तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, और इसमें क्या है लेस। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब समझो अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है और इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, देखिए ना 70 डिग्री 70 डिग्री, दो एंगल इक्वल है ना। तो जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो ना तो उस एंगल के अपोजिट साइड, देखो इस एंगल के ये वाला साइड, ये साइड इस एंगल के इस साइड के इक्वल होगा। मतलब अगर ये 2 मीटर है मान लो तो ये भी कितना होगा 2। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, राइट। व्हाई, बिकॉज इट्स बोथ एंगल आर इक्वल, क्योंकि इसके दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल नहीं होते तो ये साइड इक्वल नहीं हो सकता था। इस एंगल के इक्वल होने के कारण ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। ये प्रॉपर्टी था। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, देखिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपके सामने है, ये देखिए। ये कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। वाओ। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है, राइट, और मैं कहूं आपसे ये 80 डिग्री है, ये दोनों 50-50 डिग्री है, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना 80 डिग्री है। तो 50 से ज्यादा ही है ना भाई। तो जो 80 डिग्री है इसके सामने वाला जो साइड है ना ये लार्ज साइड होगा, लार्ज साइड, ये सबसे लंबी साइड होगी। यानी अगर कहीं लंबी साइड दिया है तो उसके सामने जो एंगल होगा वो बहुत बड़ा होगा, और अगर सबसे बड़ी एंगल है तो उसके सामने जो साइड होगा वो सबसे लंबी साइड होगा। जैसे आपसे मैं कहूं कि ये कोई ट्रायंगल है और मैं कहूं ये साइड लार्ज साइड है, इसके मतलब इसके सामने जो एंगल है ना इस एंगल को बोलेंगे लार्ज एंगल, सबसे बड़ा एंगल। मान लीजिए अगर मैं कहूं आपके सामने ये है आपका 110 डिग्री, ऐसा मैं कुछ बोला, ये आपके पास x डिग्री है, ये आपके पास y डिग्री है, लेकिन आप जानते हैं सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 110 माइनस करें 70 डिग्री, मतलब ये 35 डिग्री और ये मैं बोल दिया 35 डिग्री, ऐसा कुछ। तो सबसे बड़ा कौन है 110, तो 110 के सामने जो साइड है ना ये सबसे बड़ी साइड होगी, और अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा सबसे बड़ा होगा। बस तो आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कोई भी दुनिया में ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी ना उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, और अगर कोई भी ट्रायंगल बना है उसमें जो सबसे बड़ी एंगल होगी ना उसके सामने जो साइड होगा सबसे बड़ा साइड होगा, राइट। तो ये आपको रिमेंबर करना होगा। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर एग्जाम कंपटीशन से लेकर के जितने भी होते हैं 12th 9th सब अप टू 1, राइट। अब मैं बात करता हूँ साइन रूल। एक्चुअली साइन रूल तुम्हारे 9th क्लास में नहीं है, थोड़ा अपर क्लास में है, ठीक ना, ज्यादा इंजीनियरिंग क्लास में यूज होते हैं, बट ये तुम्हारे साइन रूल की बात करूं तो ये तुम्हारे कंपटीशन में भी यूज होते हैं, ठीक।
जैसे आप एक पढ़े होगे लामी थ्योरम, पढ़ोगे लामी थ्योरम, तो उसके अंदर भी यूज होता है साइन रूल, ठीक। लेकिन ये सब तो हर जगह यूज होने वाले हैं, अभी इसके वाले जितना बताया सब हर जगह यूज होगा, ओके। अब साइन रूल में क्या है, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे एंगल ए बी सी, ये आपका वर्टेक्स था, यानी एक ट्रायंगल में हाउ मेनी वर्टेक्स इन अ ट्रायंगल, देयर आर 3 वर्टेक्स, कितने 3, यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं। अब सुनो 3 एंगल भी हैं। अगर मैं कहूं कि बताओ एंगल ए के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले के साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल सी, राइट। बट स्मॉल लेटर में होता क्या है कि लिखेंगे ए बाई एंगल ए, देखिए ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, जो ये किसके बराबर होगा, तो सर्कम रेडियस के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। देखिए सर्कम रेडियस 2 टाइम्स, तो ये साइन रूल बोलता है। मतलब यहां से एक सर्कल बना दो, सर्कल बनाऊंगा तो बताओ यहां से रेडियस बनेगा ना भाई, इस रेडियस के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। कौन, तो इन सब का रेशियो, साइड और एंगल का रेशियो। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यही है आपका साइन रूल, राइट। तो ये 2 प्रॉपर्टी अलग से हो गए। अब इसके बाद जितने भी प्रॉपर्टी है मैं सब बता रहा हूँ, लाइन्स है, और मेरी हर एक प्रॉपर्टी लाइन से आप देखना अच्छे से, और देखने बाद इसको प्रैक्टिस करना, फिर देखो क्या होता है जलवा, ओके, राइट इट। चलिए अब बात करते हैं, साइन रूल तो बता दिया, कोसाइन रूल की बात करता हूँ, ठीक। देखिए 2 रूल होते हैं ट्रायंगल के अंदर, एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। अब मैं कोसाइन रूल की बात करूँ तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ 2 साइड एंड एंगल बिटवीन साइड आर गिवन देन वी कैन फाइंड 2 अपोजिट साइड बाय द कोसाइन रूल। क्या मस्त बोला भाई, बोला है कि अगर 2 साइड और 2 एंगल, देखिए ध्यान सुनिए, इधर देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, समझिएगा इसको। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, और इस ट्रायंगल में हमें सी के सामने साइड सी लेना है, बी के सामने बी लेना है, ए के सामने ए लेना है। और अगर मैं ले लूं तो कॉस ए हमको चाहिए, मान लो, मतलब एक एंगल चाहिए हमको, तो हम करेंगे क्या, ये तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड पता है और एक एंगल चाहिए हमको, कोई एक एंगल चाहिए, मान लो हमको ये एंगल चाहिए, ये तीनों साइड पता है, राइट। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यही बताता है कोसाइन रूल। अब एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सुनिए, जब एंगल ए की बात करूंगा ना, तो एंगल ए के सामने साइड क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल ए, तो उसको हम माइनस करेंगे स्क्वायर में। देखिए ना, यहाँ ए था ना, तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाई 2bc जो यहाँ पे होगा पहले वही लिख देते हैं। अब मान लो सपोज हमको बी का चाहिए एंगल बी, तो माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए चाहिए तो माइनस ए स्क्वायर, बी चाहिए तो माइनस बी स्क्वायर, सी चाहिए तो माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए काश बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई 2ac ये वाला। मान लो हमको सी चाहिए, काश सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखिए सी चाहिए तो सी स्क्वायर, और यहाँ 2ab ये वाला, बस। यानी कोसाइन रूल क्या बोलता है, कहता है कि अगर मान लो सपोज कोई भी ट्रायंगल है, उसके 3 साइड अगर मेरे पास गिवन है, और उसमें से कोई एक एंगल मुझे फाइंड करना है, तो उस एंगल को हम फाइंड करने का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ऑन द स्पॉट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे दूं ये 2 ये 4 ये 6 ऐसा कुछ, और मैं कहूं ये एंगल बताओ थीटा, इस थीटा का मान बताओ भाई, तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे, कास थीटा, देख रहे हैं ये। अच्छा हाँ ए लिख दो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ए बी सी। चलो मुझे चाहिए मान लो कॉस ए, तो कॉस ए चाहिए ना, तो इसके सामने ये हो गया आपका स्मॉल ए, और बी के सामने हो गया स्मॉल बी, सी के सामने हो गया स्मॉल सी। तो बताइए ए चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए हमको चाहिए इसलिए माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए कॉस ए, बी का मान कितना है आपके सामने बताइए, तो 6, तो 6 स्क्वायर, सी का मान कितना आपके सामने 2 स्क्वायर, माइनस ए का मान कितना है 4 स्क्वायर बाई 2, बी का मान कितना है बताइए 6, सी का मान कितना है 2, यानी कॉस ए इक्वल टू 6 के 36, 4 माइनस 4 16, 4 चौका 16, और बाई 6 चौका 24, यानी आप देखेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 36 4, 40 में 16 गया, कितना बचेगा बताइए 40 है, 16 चला गया, 4 3 2 24 24, और नीचे कितना है 24, कैंसल आउट। बताइए कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ये कॉस कितने का मान होता है, तो काश पता है साइन 0 का मान 0, काश 0 का मान 1, तो काश 0 डिग्री,
यानी ए का मान कितना आ गया 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, नहीं ना, नहीं। मतलब हम तरीका बता रहे थे कि ऐसे तरीका आपको फॉलो करना होगा, कोई गारंटी थोड़ी कि ऐसा देगा। ठीक, तो देगा तो आप निकाल सकते हैं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। दैट्स फॉर्मूला, ये फार्मूला अप्लाई करके, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं थोड़ा बात कर लूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, बट इसको देख लीजिए। सबसे पहले बात करूं मैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड थर्ड बात करूं स्केलेन ट्रायंगल। मैं 3 ट्रायंगल की बात डिस्कस कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। सबसे बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। फिर बोल रहा हूं, इसके तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। आइसोसेल्स की बात करूं, इसके 2 साइड इक्वल होते हैं। स्केलेन की बात करूं, इसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, राइट। अब देखिए, इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, एक्स एक्स एक्स। इसके 2 एंगल इक्वल होंगे, बट एक डिफर होगा। इसके तीनों एंगल डिफर होंगे क्योंकि साइड डिफर है। अब सुनिए, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप बोलेंगे सीधा फंडा डायरेक्ट √3/4 साइड स्क्वायर। भाई पी जाओ, रट जाओ एकदम, इसको रट जाओ एकदम, पी जाओ समंदर की तरह। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। √3/4 साइड, साइड कितना है? ए, यानी इसको लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर, राइट। इसकी बात करूं कि इसमें 2 साइड इक्वल है, बट सभी साइड इक्वल तो है नहीं, 2 ही साइड इक्वल है। अब इसकी बात करूं कि इसकी एरिया बताओ, यानी एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसको निकालने के लिए तरीका होता है। ठीक, तरीका बता दो, तो ये मैं रफ कर रहा हूं, राइट, लिख सके होंगे। अब देखिए तरीका देख लीजिए। मान लीजिए सपोज मुझे एरिया भूल गया, इसका याद नहीं है। अच्छा, इक्विलेटरल का भी एरिया भी निकाल के दिखा देता हूं। ठीक, सब प्रूफ कर दे रहा हूं अभी। अब देखिए, मान लीजिए सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं क्या किया हूं, अच्छा ये ऐसा था, सबसे पहले ये आपका ए था और ये आपका ए था, बट ये वाला बी था। मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको मान लूंगा डी। अगर इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, परफेक्ट। अब मैं इसकी हाइट पहले निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? हाइट। तो पीजीटी फॉलो करने जा रहा हूं, तो जब हाइट निकालूंगा ना, तो हाइट इक्वल टू √, पीजीटी अप्लाई कर रहा हूं, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर। यानी इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ? ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बेस कितना है? b/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हाइट √a स्क्वायर माइनस b²/4। देखिए, ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी, देख रहे हैं। अब आप देखेंगे हाइट इक्वल टू √, ये इसके पास जाएगा एलसीएम, 4a² माइनस b²/4, ये आपका निकल गया हाइट। अब मैं कहूं इसकी एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, तो ये हाफ हो गया, बेस आपका ये पूरा होगा, कितना है? b, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये पूरा होगा, तो हाइट कितना निकल चुका है? √4a² माइनस b²/4, ये निकल चुका आपका हाइट। यानी एरिया ऑफ आइसोसेल्स हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? b/2 √4a² माइनस b²/4। इसको चाहे तो और भी कुछ कर सकते हैं, क्या? तो b/4, कहां से 4 आ गया? तो ये 2 बाहर कर दिया, यहां बच गया 4a² माइनस b²। ये रहा आपका एरिया, राइट। तो ऐसे इसका एरिया निकाल दिया मैंने। अब देखिए, अब बचा स्केलेन ट्रायंगल। तो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हीरोन्स। क्या नाम था? हीरोन्स, जिसने अपना एक फार्मूला दिया जिसे बोला गया हीरोन्स फार्मूला।
और हीरोन्स ने कहा दुनिया वालों सुनो, आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो एरिया निकालना है उसके लिए आपन आ रहा है, ठीक, और मैं अपन फार्मूला बना रहा है, उस फार्मूले को यूज कर लो, दुनिया में उसको अप्लाई करो, 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और फिर ये हीरोन्स आया और अपना फार्मूला एक बनाया और कहा कि ये यूज करना स्टार्ट करो। लेकिन जब ये फार्मूला बना रहा था तो फार्मूला बनाया कैसे? तो देखिए इसने फार्मूला बनाया, कहा कि दुनिया वालों सुनो, अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो सॉरी अगर ये स्केलेटन ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड डिफर होंगे, और अगर इसके तीनों साइड डिफर है तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक। और अगर इसका तीनों साइड डिफर है तो इसके लिए सबसे पहले उसने पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर तो पता है आपका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो इन तीनों साइड को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका सेमी पेरीमीटर एस निकाल दिया। आई लाइक टू एस, तो एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी लगा दिया बस। और निकाल करके कहा कि दुनिया वालों इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है ये, यही ऑल ओवर फार्मूला कहलाया हीरोन्स फार्मूला। क्या कहलाया? हीरोन्स फार्मूला। तो ये रहा आपका ट्रायंगल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, ठीक, जिनके एरिया और इसमें एरिया बता दिया और इनके प्रोसेस बता दिया कैसे आया। बट अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता ना, उसकी एरिया प्रूफ करना है मुझे, क्योंकि वो कई जगहों पे आ सकता है। 10th में प्रूविंग आ सकती है उसकी, आपके एक कंपटीशन में आगे मान लो तुम भूल चुके हो तो प्रूव कर सकते हो, ठीक। या कंपटीशन में अगर रिमेंबर तो करके जाना पड़ेगा ना यार, ऐसे तो होता नहीं है कंपटीशन, मजाक है क्या कि वहाँ प्रूविंग करते रहोगे, ठीक, टाइम नहीं रहेगा भाई, ठीक। तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस कर रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक, रफ कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए इक्विलेटरल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था? देखिए इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। मान लीजिए ये ए है तो ये भी क्या है? ए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिसका नाम रखूंगा पी, इसका नाम जेडएचएस है, ठीक, राइट। अब सुनिए, अगर ये P है तो ये पूरा A है, तो अगर ये डिवाइड हुआ है आधा बाइसेक्ट तो ये हो जाएगा A/2, ओके, A/2। वाई? क्योंकि सिंपल फंडा है, पूरा A, इसका आधा कितना होगा? A/2। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, यहाँ परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पीजीटी फॉलो करेंगे अपन। अब पीजीटी फॉलो करेंगे तो इसको देखिए ना, ये ट्रायंगल देखिए, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस और ये हाइट, तो सबसे पहले इसका हाइट निकालते हैं अपन। तो हाइट निकालेंगे तो हाइट इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर और माइनस बेस A/2 का होल स्क्वायर। समझदार हैं आप? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ओके। तो हाइट इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ओलसीएम लीजिए तो 4 1 जा 4, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 यानी 3A स्क्वायर बाई 4, यानी अंडर रूट 3 अंडर रूट A स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 से स्क्वायर कैंसल, यानी अंडर रूट 3A/2। ये निकल गया हाइट। ये रूट जो है ना भाई, इसके लिए भी और इसके लिए, इन सब के लिए होगा। तो अब मैं निकाल दिया हाइट, यानी हाइट कितना हो गया? अंडर रूट 3/2 है। और जैसे हाइट मिला मेरे को, हमें इस ऑल ओवर इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया चाहिए, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए बताइए, हाफ बेस पूरा कितना है? A, हाइट पूरा कितना? अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2 है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 बन जाए अंडर रूट 3 A स्क्वायर और 2 2 जा 4, ये आ गया आपका एरिया। और यही मैं शायद लिखवाया था, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, राइट। तो इसकी प्रूविंग हो गई। ये भी कई बार पूछता है, टिक, राइट इट। फिर नेक्स्ट